आज मैं 2001 की एक अमेरिकी सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म एनाबेल क्रिएशन का रिकैप करने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत इन 1946 में होती है, जब एक गुड़िया निर्माता सैमुअल मुलिन्स एक नई गुड़िया तैयार कर रहा होता है। सैमुअल अपने हाथों से बनी गुड़ियाओं का कारोबार करता है। काम करते समय सैमुअल को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है फाइंड मी। वो घर की ओर जाता है और उसे एक और नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है क्लॉजेट। वहां एक नोट छोड़ देता है और चला जाता है। उसकी बेटी एनाबेल पर्दे के पीछे से निकलती है और नोट उठा लेती है जिस पर लिखा होता है फाउंड यू। फिर अचानक सैमुअल पीछे से आकर उसे गुदगुदाने लगता है। अब उसकी माँ एस्टर भी आ जाती है और वे दोनों उसे गुदगुदाने लगते हैं। अगले दिन चर्च से निकलते समय एक आदमी सैमुअल से पूछता है कि उसकी अगली गुड़िया कब तैयार होगी, और एस्टर कहती है कि वे तैयार हैं। घर लौटते समय उनके परिवार की गाड़ी पंचर हो जाता है। एस्टर देखती है कि एक कार आ रही है और वह उसे रोकने की कोशिश करती है। जब सैमुअल टायर बदल रहा होता है, एक नट ढीला हो जाता है। एनाबेल उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन उसे आने वाली कार दिखाई नहीं देती और वह कार उसे टक्कर मार देती है। हमें उसकी टूटी गुड़िया दिखती है और स्क्रीन काली हो जाती है। 12 साल बाद एक नन सिस्टर चार्लोट 6 अनाथ लड़कियों के साथ वैन में यात्रा कर रही होती है। उन्हें अपने घर में शरण देने के लिए दरवाजे खोलते हैं। जेनिस और लिंडा सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन जेनिस पोलियो से ग्रस्त होती है, जिसकी वजह से वह चल नहीं पाती। सैमुअल सिस्टर चार्लोट को बताता है कि एस्टर का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लड़कियां मुलिन्स के घर पहुंचती है और खुश होती है क्योंकि यह घर बहुत बड़ा और शानदार होता है। अब सैमुअल उन्हें घर का दौरा कराता है और घर बहुत बड़ा था, इसलिए लड़कियां इसे देखकर खुश हो जाती हैं। सैमुअल उन्हें बताता है कि उनके कमरे ऊपर है और फिर वह जानिस को एक चेयर लिफ्ट दिखाता है जो मूल रूप से एस्थर के लिए बनाई गई थी ताकि वह सीढ़ियों पर ऊपर नीचे जा सके। जब जानिस ऊपर पहुंचती है तो उसे वहां किसी की उपस्थिति महसूस होती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। लड़कियां अपने कमरे चुनती हैं। जानिस और लिंडा को एक कमरा मिल जाता है जहां वह कई आधी अधूरी गुड़ियाओं को लटकते हुए देखती है। जानिस बी के कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन सैमुअल सख्ती से उसे बताता है कि यह कमरा हमेशा बंद रहना चाहिए। लड़कियां फिर बाहर जाकर उस क्षेत्र का पता लगाती है। लिंडा भी जाना चाहती थी, लेकिन जानिस अकेली न रह जाए, इसलिए वह पीछे रहती है। लेकिन जानिस चाहती है कि उसकी स्थिति के कारण उसके साथ अलग व्यवहार न किया जाए। जब जानिस अकेली होती है तो हम देखते हैं कि कुछ उसकी ओर चलता हुआ दिखता है। जानिस को एक उपस्थिति का आभास होता है, लेकिन जब वह मुड़ती है तो वहां कुछ नहीं होता। रात के खाने की मेज पर जब सैमुअल प्रार्थना कर रहा होता है तो वे सभी घंटी बजने की आवाज सुनते हैं। सैमुअल वहां से चला जाता है और कैरल उसे एक कमरे में जाते हुए देखती है जहां वह किसी को बिस्तर पर देखती है, लेकिन वह दरवाजा बंद कर देता है। तभी वहां की लाइट्स चमकने लगती है और दृश्य लिंडा और जानिस की ओर शिफ्ट हो जाता है जहां वे गुड नाइट प्रार्थना कर रहे होते हैं। अब रात में जानिस जागती है और देखती है कि कोई उसके कमरे में एक नोट धकेलता है जिस पर लिखा होता है फाइंड मी। वह अपने कमरे से बाहर आती है और एक और नोट उसे मिलता है जिस पर लिखा होता है इनसाइड हियर। पी का कमरा खुला होता है और वह सावधानी से अंदर प्रवेश करती है। वह बी के पुराने गुड़िया घर और उसके कुछ खिलौनों को पाती है। साथ ही उसे एक चाबी मिलती है जो कमरे में एक छिपे हुए दरवाजे को खोलती है। जानिस दरवाजा खोलती है और देखती है कि वह बाइबल के पन्नों से ढका हुआ है। वह गुड़िया जिसे सैमुअल ने पहले बनाया था वहां बैठी होती है। जानिस उस गुड़िया को देखकर डर जाती है, इसलिए वह दरवाजा बंद कर देती है।
यह फिर से खुल जाता है और वह उसे बंद कर देती है। फिर यह फिर से खुल जाता है। जानिस उस गुड़िया पर एक चादर फेंकती है और जाने लगती है, और हम देखते हैं कि गुड़िया उसके पीछे खड़ी हो जाती है। फिर वह देखती है कि गुड़िया उसकी ओर चल रही है, लेकिन जब चादर गिरती है तो वहां कुछ नहीं होता। जानिस डर जाती है और वापस अपने कमरे में भाग जाती है। अगले दिन सुबह जानिस शार्लोट के पास जाती है और उसे कबूल करती है कि पिछली रात वह बी के कमरे में गई थी। वह उसे गुड़िया और वहां हुई गतिविधियों के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन शार्लोट ध्यान नहीं देती और उसे अब कोई नियम न तोड़ने के लिए कहती है। लिंडा सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त कमरा पाती है और उसे वहां बैठी गुड़िया मिलती है। गुड़िया के पीछे एक चेहरा दिखाई देता है जो उसे खींच लेता है, जिससे लिंडा डर जाती है और कमरे से गिर जाती है। सैमुअल एक फोटो देखता है जिसमें शोर नन है। शार्लोट उसे उनके बारे में बताती है, लेकिन वह उसमें एक और नन देखता है और उसके बारे में पूछता है और वह उसके बारे में नहीं जानती। फिर वह वहां से चला जाता है। बाद में कैरल और नैन्सी मस्ती करते हुए एस्थर के बारे में भूतिया कहानियां सुनाते हैं, मानो वह मर चुकी हो और उसकी आत्मा दूसरों को सता रही हो। वे घंटी सुनते हैं जिसे एस्थर अपने पति को बुलाने के लिए इस्तेमाल करती है, और लड़कियां जबरदस्त शांत होने पर घबराने लगती है। उनके टॉर्च बंद हो जाते हैं और वे कदमों की आवाज सुनते हैं और किसी को उनकी ओर आते हुए देखते हैं। फिर एक हाथ कैरल को पकड़ लेता है और एक भूतिया महिला दोनों लड़कियों के पास प्रकट होती है। शार्लोट लड़कियों की चीखें सुनकर अंदर आती है। उन्हें लगा कि यह ईस्टर है, लेकिन सैमुएल उन्हें बताता है कि उसकी पत्नी 1 साल से चलने में असमर्थ है। फिर घंटी बजती है और वह वहां से चला जाता है। शार्लोट अगले दिन जब सैमुएल घर पर नहीं था, ईस्टर के कपड़े में जाती है। वह उससे एक गिलास पानी मांगती है। इस दौरान जेनिस बाहर से उन्हें देख रही होती है। एस्टर उससे पीछे मुड़ने को कहती है और शार्लोट उसे आईने में देखती है। फिर वह साइड टेबल पर एक आधा मास्क रखती है। जेनिस वहां से जाने लगती है। जब वह भी गुड़िया की तस्वीर देखती है, वह तस्वीर अपने कमरे में ले जाती है और देखती है कि बी की आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। फिर वह एक गाना सुनती है और बी के कमरे में प्रवेश करती है। लिंडा भी वहां आती है और जेनिस उसे बताती है कि हमूलिन की मरी हुई बेटी का कमरा। लिंडा गलती से गुड़िया को छूती है और देखती है। अब लिंडा डर से वहां से चली जाती है और जेनिस को वहां एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, प्रिय डायरी, आज मैं घर आई। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर वह वहां बी को देखती है जो उससे मदद मांगती है। बी मुड़ती है और उसका शैतानी चेहरा दिखता है और वह कहती है, तुम्हारी आत्मा, और उस पर हमला करती है। जेनिस कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन उसका दरवाजा बंद हो जाता है। वह चेयरलिफ्ट से बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह आत्मा उसकी चेयरलिफ्ट को ऊपर खींच लेती है और उसे हवा में उठाकर जमीन पर फेंक देती है। जेनिस को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और थोड़े समय बाद वह घर आती है। वह अपनी बहन को बताती है कि उन्हें यहां से जाना चाहिए क्योंकि वह सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, बल्कि किसी ने उसे फेंका था। वह उसे बताती है कि उसे इस घर में एक बुरी उपस्थिति महसूस हो रही है जो उसकी आत्मा के पीछे है। सैमुएल एस्टर के कमरे में जाता है और उसका ध्यान रखता है। वह इशारा करता है कि जो कुछ उन्होंने पहले अनुभव किया था वह फिर से हो रहा है। हालांकि एस्टर कोशिश करती है कि वह इसे सिर्फ एक दुर्घटना के रूप में समझाए। अब रात में लिंडा बी के कमरे से कुछ आवाजें सुनती है और देखती है कि गुड़िया कुर्सी पर झूल रही है। लेकिन जब वह दरवाजा खोलती है तो वहां कुछ नहीं होता। बाद में वह किसी के अपने कमरे की ओर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनती है
और बिस्तर की ओर कुछ कदम देखती है। जब वह नीचे देखती है तो गुड़िया वहां उसे घूर रही होती है और एक शैतानी हाथ उसे खींच लेता है। लिंडा फिर अगली सुबह उठती है और जांच करती है कि बिस्तर के नीचे कोई नहीं है। अब शार्लोट और जेनिस बात कर रहे थे, तभी घंटी बजती है। शार्लोट अंदर जाती है ईस्टर को देखने के लिए और शैतान, जो शार्लोट की बहन के रूप में प्रकट हो रहा था, जेनिस को पुराने खलिहान में ले जाता है, जहां बी के रूप में वह उस पर हमला करता है और उसे काले बाइल को उसके मुंह में डालकर उसका शरीर अपने वश में कर लेता है। शार्लोट उसकी चीख सुनती है और खलिहान की ओर जाती है, जहां वह पूरी तरह से सामान्य दिख रही होती है। लेकिन लिंडा को महसूस होता है कि कुछ गलत है। लिंडा सैमुएल को बताती है कि वह और जेनिस बी के कमरे में गए थे और जेनिस ने उसकी बेटी को वहां देखा था, लेकिन वह केवल तब चौंकता है जब लिंडा गुड़िया का जिक्र करती है। वह लिंडा को आदेश देता है कि वह गुड़िया के पास कभी न जाए। सैमुएल घर में वापस जाता है और गुड़िया को खाने की मेज पर बैठा पाता है। इसके बगल में एक नोट रखा होता है जिसमें लिखा होता है, तुम मिल गए। वह आत्मा जेनिस का रूप धारण करती है, फिर अंधेरे में छिप जाती है और सैमुएल उसकी असली शैतानी आकृति दिखाती है। वह एक क्रॉस उठाकर उसे दिखाता है, लेकिन वह आत्मा उसके अंगुलियों को तोड़ देती है और उसे मार डालती है। शार्लोट उसकी चीख सुनती है और अंदर भागती है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मृत शरीर पाती है। अब रात में जब जेनिस सो रही थी, लिंडा वहां आती है और गुड़िया को ले जाती है। वह उसे एक कुएं में फेंकने जा रही होती है, तभी शार्लोट वहां आती है। लिंडा उसे बताती है कि गुड़िया जेनिस को चोट पहुंचा रही है और सैमुएल को मार रही है। वह उसे कुएं में फेंक देती है, लेकिन जब वह वहां से चलने लगती है, उसे कुएं से एक आवाज आती है। लिंडा कुएं में झांकती है और शैतान उसे लगभग नीचे खींच लेता है, लेकिन शार्लोट उसे बचा लेती है। वे कुएं का ढक्कन बंद कर देते हैं क्योंकि अंदर से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा था और दोनों घर की ओर भागते हैं। वे जेनिस के पास जाते हैं, लेकिन वहां गुड़िया को देखकर डर जाते हैं। फिर वह गुड़िया को लेकर ईस्टर के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि इस गुड़िया का क्या माजरा है। ईस्टर इसे देखकर डर जाती है और उसे इसे दूर रखने के लिए कहती है। फिर वह उसे सच्चाई बताती है कि बी की मृत्यु के बाद वह और सैमुएल निराशा में थे और अपनी बेटी से संपर्क करने का तरीका ढूंढ रहे थे। उन्हें एक आत्मा का जवाब मिला जो बी होने का दावा कर रही थी और उसने पूछा कि क्या वह गुड़िया में प्रवेश कर सकती है। सैमुएल और एस्टर ने हां कहा और शुरू में उन्हें ऐसा लगा कि बी उनकी जिंदगी में वापस आ गई है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह उनकी बेटी नहीं है। एक दिन उसने उससे सामना किया, लेकिन उस आत्मा ने उस पर हमला किया और उसकी आंख निकाल दी। वह अपना पोर्सिलीन मास्क उतारती है और शार्लोट को अपना विकृत चेहरा दिखाती है। वो उसे बताती है कि उस आत्मा ने उसकी आत्मा लेने की कोशिश की, लेकिन सैमुएल ने चर्च से संपर्क किया और उन्होंने उसकी आत्मा को बचा लिया, लेकिन बुरी शक्ति अभी भी गुड़िया से जुड़ी हुई थी। गुड़िया को उस कमरे में सील कर दिया गया था जब घर का आशीर्वाद एक पादरी द्वारा किया गया था। ईस्टर स्पष्ट करती है कि गुड़िया बहुत बुरी है। दूसरी ओर लड़कियां जेनिस खोजने निकलती हैं। वे उसे ढूंढ लेती है और देखकर चकित हो जाती है कि यह चल रही है, लेकिन वह कैरोल पर चाकू से हमला कर देती है और वे सभी वहां से भाग जाती है। शार्लोट उन्हें एक साथ रहने के लिए कहती है। फिर लड़कियों को घंटी सुनाई देती है और वे ईस्टर के कमरे में जाती है, जहां उन्हें ईस्टर की मृत अवस्था मिलती है, जिसका आधा शरीर दीवार पर लटका हुआ है। वे ये देखकर भयभीत हो जाती है और भाग जाती है। शार्लोट बच्चों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उन्हें यहां से जाना होगा, लेकिन जेनिस प्रकट होती है और शार्लोट उसे देख प्रार्थनाएं पढ़ने लगती है।
लेकिन जेनेस के अंदर का शैतान उसे हवा में उठा लेता है और उसे एक शीशे के पटक देता है। ये देखकर बच्चे डर से भाग जाते हैं और शैतान लिंडा को खींच लेता है। यहाँ कैरोल, नैन्सी और टियर्नी कार शुरू करने की कोशिश करते हैं और नैन्सी देखती है कि खलिहान के बाहर एक डरावना पुतला अपनी सिर को उनकी ओर घुमा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि कार शुरू हो जाती है और अचानक किड भी वहां आती है। वे सभी खलिहान की ओर बाहर जाते हैं, लेकिन कैरोल अंदर बंद हो जाती है। वहां की लाइटें चिलमिलाने लगती है और उसे एक खलिहान द्वारा प्रतिवादित किया जाता है, जो अपने चेहरे से मास्क उतारने के लिए शैतानी हाथ उगता है। फिर बल्बों को खोलने लगते हैं और गिरने लगते हैं। वहां आखिरी बल्ब को गिरने से रोकती है, लेकिन एक शैतान हाथ से उसे तोड़ देता है और वह गिर जाती है। शैतान उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी वहां आ जाती है और उसे बाहर निकाल लेती है। दूसरी ओर लिंडा एक कमरे में पहुंचती है जहां पोजेस्ड ईस्टर का आधा शरीर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां से बचने में सफल हो जाती है कि शैतान जेनेस के रूप में उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन वह वहां से भी बच जाती है। वह शार्लोट की खोज शुरू करती है, लेकिन वहां जेनेस को पाती है जो अपनी गुड़िया को चाकू से छेड़ रही है। लिंडा बी के कमरे में जाती है और उसी अलमारी में छिप जाती है जहां गुड़िया रखी होती है। जेनेस उसे ढूंढ लेती है और चाकू से लिंडा पर हमला करने की कोशिश करती है। तब तक शार्लोट बी के कमरे में गुड़िया के साथ दौड़ती है। जेनेस गुड़िया को चाकू से छेड़ती है और शार्लोट दोनों जेनेस और गुड़िया को अलमारी में फेंक देती है। वह फिर अलमारी को एक अलमारी से ब्लॉक कर देती है, लेकिन फिर कमरे की लाइटें चिलमिलाने लगती हैं और चीजें उड़ने लगती हैं। यूथिंग जब घर हिलने लगता है तो वे घर से बाहर दौड़ जाती हैं और घर पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और एक धमाका होता है। पुलिस आती है और बी के कमरे की तलाशी लेती है। केवल गुड़िया अलमारी में रहती है। दीवार में एक छेद है जिससे जेनेस भाग गई थी। एक अधिकारी शार्लोट को सूचित करता है कि जेनेस घर में कहीं भी नहीं मिल रही है। पादरी घर का आशीर्वाद करता है और उन्हें बताता है कि बुरी शक्ति चली गई है और अब गुड़िया सिर्फ एक गुड़िया है। शार्लोट और लड़कियां मुलिन से घर छोड़ देती है और लिंडा अपनी सबसे अच्छी दोस्त को याद करती है। कुछ समय बाद पीट और शारोन हिगिंस एक अनाथालय में आते हैं। वे जेनेस को पाते हैं, जो अब एनाबेल के नाम से जानी जाती है। पीट और शारोन उसे अपना लेते हैं। वे उसे एक रैगेडी एन गुड़िया भी देते हैं, जो असली एनाबेल गुड़िया की तरह दिखती है। इसके बाद 12 साल और गुजरते हैं। हिगिंस सो रहे होते हैं जब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। पीट जांच करने जाता है, केवल एनाबेल द्वारा उसकी गर्दन काटे जाने के लिए। उसका प्रेमी कमरे में आता है और शारोन को मारने की कोशिश करता है। पड़ोसी जॉन और मिया गॉर्डन जाग जाते हैं और जॉन अगले दरवाजे की ओर जांच करने के लिए जाता है और फिल्म यहीं समाप्त होती है।